नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माई B2 1 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक धमाकेदार सर्विस के बारे में बताने वाला हूँ। ये जो सर्विस है, इसका यूज़ करके आप अपनी जो डेयरी है उसका कंप्लीट मैनेजमेंट कर सकते हैं। एक एक पाई पाई का हिसाब आपको यहाँ पर मिलेगा। पूरा मैनेजमेंट, डेली का प्रॉफिट लॉस, यानी कि हर एक शिफ्ट का प्रॉफिट लॉस आप निकाल पाएंगे। दोस्तों, ये प्लगइन या ऐसे कह सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर हमने डिज़ाइन किया है। काफ़ी खूबसूरत सॉफ्टवेयर है और इसमें हमने वो तमाम फीचर्स दिए जो एक डेयरी ओनर को ज़रूरत होती है। आप कहीं आगे दूध सेल करते हैं तो वहाँ का डेटा भी फिल करके आप अपना खुद का प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हो और मेंबर का जो हिसाब है वो आप सुपर फास्ट तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इसी MDM Pro सुपर प्लगइन का रिव्यू देने वाला हूँ। इसका कोई बेसिक वर्जन नहीं है, फ्री वर्जन नहीं है। इसका मैंने प्रो वर्जन ही रिलीज़ किया है क्योंकि इसके फीचर्स देख के आपको लगेगा रियल में मैंने मेहनत की है। और इस मेहनत के लिए आपको बस एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन चार्जेस देना होगा, जो कि बहुत कम होगा। कितना होगा मैंने खुद डिसाइड नहीं किया, लेकिन आप कमेंट में ज़रूर बताना मैं इस सॉफ्टवेयर को जब पब्लिक के लिए लॉन्च करूं तो इसका सब्सक्रिप्शन मैं कितना रखूं। ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए, अब हम काम की बात करते हैं। दोस्तों इस प्लगइन का या इस सॉफ्टवेयर का, बार बार मैं प्लगइन बोल देता हूँ, मुझे सॉफ्टवेयर बोलना चाहिए, आप समझ जाना। ये जो सॉफ्टवेयर है इसका यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। जो सुपर एडमिन होता है वो आपका हेल्पर होता है, यानी कि आप खुद को डेयरी ओनर मान के इस वीडियो देखिएगा, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, और सुपर एडमिन जो होता है वो इस प्लगइन का एडमिन होता है। वो आपको हेल्प एंड सपोर्ट देने का काम करता है, यानी कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, आप यानी कि आपकी सपोर्ट टीम आप समझ सकते हो। ठीक है, इसीलिए एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन चार्ज हम लेते हैं। इसमें हम आपकी पूरी हेल्प करते हैं मेंबर ऐड करवाने में। इसके अलावा हर तरीके की रिपोर्ट्स आपको अवेलेबल करवाने में बहुत सी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती है। इसके अलावा आपका डाटा मैनेजमेंट का चार्ज भी काफ़ी ज़्यादा लगता है, इसीलिए हमने एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्लान इसमें रखा है। और वो कितना रखना है ये आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। चलिए, तो फ्री तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला, ये मैंने बता दिया है। जो फ्री की आस में भाई वो इस वीडियो को मत देखना, और जो रियल में अपना काम एकदम परफेक्ट करना चाहते हैं वो ज़रूर देखना। आपको भी पता है वैसे ही डेयरी में कितने लॉसेज हो जाते हैं, लेकिन एक तिरछी तेज नज़र आपके हर एक लॉस को कवर करेगी, तो फ्यूचर में आप लॉसेज से बच जाएंगे और आपके प्रॉफिट ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। ठीक है, एक दिन का एक पॉइंट कम आता है तो उसका नुकसान कितना होता है आप जानते हैं, लेकिन आपको इतना समय नहीं रहता है कि आप हर दिन का डेटा एनालिसिस कर पाएँ। लेकिन मैंने जो ये पूरा सॉफ्टवेयर बनाया, ये ऑटोमेटिकली आपका सारा डेटा एनालिसिस करेगा। अगर 1 रुपये का भी आपको नुकसान होगा तो ये खुद बताएगा कि इस दिन आपको, इस शाम को आपने इतने रुपये का नुकसान किया। चलो, अब हम सबसे बड़ी काम की बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले खुद को मान लीजिएगा डेयरी ओनर, और ये पूरा वीडियो डेयरी ओनर को डेडिकेटेड करके मैं बना रहा हूँ। आप नॉर्मल सी डेयरी चलाते होंगे, या ऐसे कह सकते हैं आपका कोई लोकल सेंटर होगा, या फिर ऐसे कह सकते हैं आप बाइक लेके जाते हैं और घर घर जाके मिल्क कलेक्ट करते हैं और सेल करने का भी काम करते हैं। तो इन सभी लोगों के लिए, इस प्रकार के लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी डिटेल में ये वीडियो होगा और हर एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो मैं आपका सुपर एडमिन हूँ और आप डेयरी ओनर हो। ठीक है, और आपके पास बहुत सारे मेंबर्स हैं जो आपके यहाँ दूध लेके आते हैं, और आप उनको महीने के पैसे भुगतान करते हो, या फिर उनकी कुछ डिमांड होती है, जैसे कभी आप पशु आहार लेके आ गए, कभी घी का डब्बा उनको दे दिया, कभी एडवांस में पेमेंट दे दिया। तो ये सारा हैंडल कौन करेगा? आपका यह सॉफ्टवेयर करेगा, बिल्कुल कंप्लीट एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, चलो अब मैं आपको एक बार एक एक करके सारे टेप दिखा देता हूँ, फिर हम इसका बिल्कुल डेमो बना के देखेंगे। कहने का मतलब मैं एज ए सुपर एडमिन और आप डेयरी ओनर इस प्लगइन पे रजिस्टर करके देखेंगे, और फिर आपका सारा काम काज कैसे होगा वो सारा मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस के कुछ फीचर्स देख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी फीचर्स आपके दिमाग में आ रहा है तो आप कमेंट में बताइएगा, वो फीचर्स मैं कोशिश करूँगा इसमें ऐड करने की। देखो, सबसे पहले मैंने ऑप्शन रखा है मैनेज रोल का। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे यूज़र्स को जोड़ा जा सकता है। ठीक है, यानी जो अलग अलग काम करते हैं, जैसे आपका हिसाब किताब कोई और संभालता है या उसके पास कंप्यूटर मोबाइल कुछ भी है, जैसे यूज़र्स डिलीट करना हो गया है ना, दूध की एंट्री करना हो गया, और दूध की एंट्री में बदलाव करना हो गया, और डेयरी की रिपोर्ट्स देखने का काम हो गया,
और डेयरी की सेटिंग से रिलेटेड कुछ भी चेंजेस करना हो गया, तो आप एक पर्सनल रोल सुपर एडमिन से क्रिएट करवा सकते हैं। वो आपके सारे काम संभालेगा, ठीक है। या हम कोशिश करेंगे कि ये सारे काम हम अपने लेवल पर ही कर दें, क्योंकि हम आपको ये एज ए सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो, जितने भी रोल्स हम यहाँ पे बनाएंगे उनकी लिस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिर हम ओनर एनालिटिक्स में जाते हैं। यहाँ पर मल्टीपल डेयरी है ना, जितनी भी, जैसे आप हो गए और भी कोई दूध वाला को, मान लो 10 दूध वाले आ गए, तो सभी का डेटा यहाँ पे अलग अलग दिखेगा। यहाँ पे मैं ऑल डेयरी सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे ये दिखाता है कि कितने मेंबर हमारे पास रजिस्टर्ड है और कितना मिल्क हमारे पास है और कितना रेवेन्यू मिला है और कितना हमने एडवांस दे दिया है, ठीक है। कुछ रिसेंट एंट्री यहाँ पे दिखा देता है। फिर यहाँ पे इस महीने का पूरा लास्ट एक मंथ का रिव्यू यहाँ पे दिखाता है। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बेसिक डाटा ये दिख रहा है, ये मैंने टेस्ट के लिए एंटर किया था, तो इसको आप थोड़ा सा इग्नोर कर देना। फिर यहाँ पर आता है LFSA एंट्री मोड, यानी कि जब आप दूध कलेक्शन करने जाते हैं तो आपको एंट्री करने के मैंने 3 ऑप्शन दिए। सबसे पहला यहाँ पर आपको अपनी डेयरी सेलेक्ट करनी है, उसके बाद यहाँ पे एक टेबल ओपन होगी, उसमें आपको डाटा फिल करना रहता है। फिर दूसरा मोड मैंने दिया है ये वाला, ठीक है। इसमें भी सेम प्रोसेस है, लेकिन एंट्री का जो सिस्टम है वो थोड़ा थोड़ा अलग है। फिर लास्ट जो मेरा फेवरेट है वो है सिंगल एंट्री मोड। काफ़ी सुपर फास्ट तरीके से ये काम करता है, लेकिन ये देखने के लिए सबसे पहले हमें इसमें एक डमी डाटा फीड करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने दे रखा है मिल्क रिकॉर्ड। इसमें आप जितना भी अपना डेयरी का मिल्क रजिस्टर करेंगे या कलेक्शन ऐड करेंगे, वो सारा कलेक्शन आपको यहाँ पे दिखेगा। फिर हम बात करते हैं रिसाइकल बिन की। आप कोई भी एंट्री डिलीट करते हैं, शिफ्ट के रिकॉर्ड डिलीट करते हैं, वो सारा आपको यहाँ दिखेगा, डायरेक्ट डिलीट नहीं होगा। इससे कभी गलती से कोई किसी की एंट्री हट जाती है तो वो आपके लिए सुरक्षित रहेगा उसको रिकवर करने का। फिर होता है शिफ्ट ऑडिट। इसमें ऐसे होता है कि आप किसी भी डेयरी को सेलेक्ट करके अपने जो मेंबर है उनका डेटा मैच करवा सकते हैं, चेक करवा सकते हैं कि किसी के हिसाब में गड़बड़ तो नहीं हुई। फिर आता है शिफ्ट एंड एंट्री। जैसे ही आपका कलेक्शन हो जाता है फिर आपको इसका यूज़ करना है शिफ्ट एंड एंट्री का, ठीक है। मैं इसी वीडियो में सब कुछ दिखाऊंगा। फिर है शिफ्ट रिकॉर्ड। इसमें हर शिफ्ट का डेटा आता है, ठीक है। डेयरी सेलेक्ट करने के बाद ये चीज़ें हम देख सकते हैं। फिर एक ऑप्शन इसमें आता है शिफ्ट रिपोर्ट। हर शिफ्ट का इसमें डेटा दिखाता है कि किस शिफ्ट में क्या डेटा रहा, कितना फेट एसएनएफ रहा, कितना लोकल सेल, यानी आप दूध बेचते भी होंगे ना साथ साथ में कस्टमर को, तो उसका भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग टेबल कस्टमाइज कर सकते हैं। फिर आता है लोकल सेल का। इसमें ये होता है दोस्तों कि आप रास्ते में चलते या फिर अपने सेंटर पर किसी को दूध अपने सेंटर से बेच रहे हो ना, आगे जाके मतलब बड़े प्लांट वाले को नहीं, अपने वाले को बेच रहे हो तो ये काम आएगा, ठीक है। जैसे कोई 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये का दूध लेके जाता है, तो यहाँ पे तो एक वो अपन वॉलेट भी बना सकते हैं जिसमें कोई कस्टमर आके 100-200 रुपये 500 रुपये डाल देता है और वो पैसा ऑटोमेटिक माइनस होता जाता है, और कैश वाला डायरेक्ट वर्क करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आता है लोकल कस्टमर। यहाँ से जितने भी लोकल कस्टमर होते हैं, देखो मेंबर जो वो होते हैं दूध लेके आते हैं, कस्टमर वो होते हैं जिनको हम सुविधाएं देते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा अपने मेंबर जो हैं उनका कटौतियाँ होगी उनके दूध के हिसाब से करेंगे और कस्टमर से हमें कैश पेमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर आ जाता है एड प्रोडक्ट। आप बहुत सारे प्रोडक्ट भी अपने डेयरी के बेचना चाहते हैं, जैसे पशु आहार हो गया है ना, मोबाइल रिचार्ज करना है, डॉक्टर की फीस हो गई, बहुत सी चीज़ें आती है ना। वर्चुअल प्रोडक्ट भी आता है ये, और डिजिटल भी, ये फिजिकल भी आता है। यानी कट्टा तो आपको घर पे जाके देना पड़ेगा, और रिचार्ज आप कैसे करेंगे, रिचार्ज आप मोबाइल से ही कर देंगे। तो इस तरीके की कटौतियाँ भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अभी मैं सब कुछ सिखाने वाला हूँ। फिर ये मैनेज प्रोडक्ट। आप हर एक प्रोडक्ट को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, ये भी मैं आपको अभी बताऊँगा। फिर आता है स्टॉक रिपोर्ट। जैसे मान लो किसी महीने में आपने 10 कट्टे मंगवाए बाटे के, तो वो जो बाटा है वो ऑटोमेटिक माइनस होता जाएगा। 10 कट्टे का आपको बस स्टॉक में ऐड करना है, जैसे ही ख़त्म होगा यहाँ पे 0 कर देगा। इससे आपको बहुत सी चीज़ें मिलेगी, जैसे आपके एक महीने में कितने बाटे के कट्टे उठे, कितने घी के डिब्बे उठे, ये सारा आप यहाँ से एनालिसिस कर पाओगे, ठीक है। फिर अगला ऑप्शन मैं आपको देता हूँ एडवांस आइटम। इसमें ऐसा होता है कि कभी कभी बीच में कोई घी का डब्बा ले जाता है, कोई बाटा ले जाता है, तो कटौती का काम यहाँ होता है ना। यहाँ पे अपन मेंबर का नाम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से देखते हैं वो क्या लेके गया। अगर पैसा लेके गया है तो यहाँ से काट लेंगे, कोई आइटम और सर्विस लेके गया है तो यहाँ से काट लेंगे, ठीक है।
फिर यहाँ पर आप देखिएगा अगला है पासबुक और बिलिंग। ये जो सिस्टम है इसमें हम पूरे महीने का जो मेंबर होते हैं उनको हिसाब देने में यूज़ करते हैं इस चीज़ का, ठीक है। इसका भी प्रोसेस मैं आपको समझाने वाला हूँ। फिर आता है मैनेज क्लाइंट्स। ये दोस्तों सुपर एडमिन के लिए होता है, वो जितने भी डेयरी वाले होते हैं उनको यहाँ पे से रजिस्टर करता है, ठीक है, और यहीं से आपका जो सब्सक्रिप्शन होता है वो मैनेज किया जाता है। फिर अगला है मैनेज यूजर्स। यहाँ पर जितने भी अपने डेयरी में यूजर्स होते हैं उनको हम मैनेज कर पाते हैं। कोई भी यूज़र जोड़ेंगे या आ जाएगा, उनके पासवर्ड अपडेट करना या उनका स्टेटस देखना, अकाउंट उनका ब्लॉक तो नहीं है, या सारी चीज़ें हम यहाँ से मैनेज कर पाएंगे। फिर आता है मैनेज फार्मर्स। इसकी दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पर जितने भी फार्मर्स हैं, है ना, उन फार्मर्स का जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ से अपन को दिख जाता है। फिर अगली दोस्तों हम बात करते हैं रेट चार्ट। हर डेयरी का अपना अलग अलग रेट होता है, ठीक है, तो उस रेट को हम यहाँ से इंटर करते हैं, ठीक है। हम कोई भी रेट लिस्ट अपडेट कर देते हैं। अपडेट करने के भी मैंने बहुत से ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे। 3 मोड में हम यहाँ पे रेट इंटर कर सकते हैं, ठीक है। आप जिसमें मोड में चाहे अपडेट कर सकते हैं। फिर दोस्तों अगला ऑप्शन हमें देखने को मिलता है ऐप कनेक्ट। इसमें दोस्तों सबसे मज़ेदार फीचर्स हैं। इसमें क्या होता है कि हम अपनी जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन होती है उसको हम इस सॉफ्टवेयर से कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद आपको बार बार आपको अपने डैशबोर्ड पर यानी वेबसाइट पर आने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने मोबाइल की एप्लीकेशन की से ये सारी सर्विसेज का एंजॉय ले सकते हैं। एक एप्लीकेशन बनेगी आपके मेंबर्स के लिए जो क्या करते हैं, दूध लेके आते हैं, वो सारा रिपोर्ट अपने हाथ में देख पाएंगे। आज कितना दूध हुआ, क्या रेट पड़ी, कितनी फेट पड़ी, क्या ऐसे ने पाया, और पूरे महीने का हिसाब, सारी कटौतियाँ उनके एक हाथ में, फ़ोन और फ़ोन में एप्लीकेशन उसमें होगा, ठीक है। तो इस तरीके का हमने इस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया है दोस्तों। अब मैं इस सॉफ्टवेयर को आपके सामने कंप्लीट यूज़ करके दिखाता हूँ किस तरीके से हम इसका बेटर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके डैशबोर्ड पर आ जाते हैं MDM Pro। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें 3 लिंक मिल रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं। नई डेयरी जोड़े, नया रोल बनाए और यूज़र्स मैनेज करें। तो पहले रोल बना लेते हैं। सिंपल सी बात है कि क्या रोल हमें बनाना है। तो जैसे मैं एग्जांपल के लिए लिख देता हूँ डेयरी ऑनर, यानी ये आपका रोल है, ठीक है। जब आप रजिस्टर करोगे तो आप क्या कर सकते हो, यूज़र जोड़ सकते हो, डिलीट कर सकते हो, दूध की एंट्री कर सकते हो, बदलाव कर सकते हो, और डेयरी की रिपोर्ट्स दे सकते हो, और सेटिंग और लोगो बदल सकते हो। आपकी खुद की डेयरी, आप चाहो जो करो। तो हम इसको सेव कर देते हैं। फिर इसमें एक रोल और आता है दोस्तों, VLC हेल्पर। यानी कभी कभी क्या होता है, आप अपने सेंटर पे नहीं होते हैं या किसी और को भेजते हैं, तो वो मान लो यूज़र जोड़ने की परमिशन देंगे तो वो जोड़ लेगा, है ना। उसको डिलीट करने की परमिशन नहीं देंगे, क्या पता किसी यूज़र को डिलीट कर दे, भाई गड़बड़ हो जाती है। दूध की एंट्री वो कर सकता है पर बदलाव नहीं कर सकता है, क्या पता कोई गड़बड़ कर ले। और डेयरी की रिपोर्ट उसको चाहो तो दिखाओ, बाकी मत दिखाओ। और सेटिंग लोगों भी उसको नहीं बदलने देंगे, उसको बोल देंगे भाई तू या तो यूज़र जोड़ ले या दूध की एंट्री कर ले। इस तरीके से हम ये मामला सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने 2 रोल बना लिए, एक तो VLC हेल्पर के लिए और एक डेयरी ऑनर के लिए। ओके, तो अब दोस्तों हम दोबारा अपने डैशबोर्ड पर आ जाते हैं आगे की स्टोरी समझने के लिए। यहाँ पर अब आप देखिए, यूज़र मैनेज करने से पहले हम क्लाइंट जोड़ेंगे। यानी आप सुपर एडमिन के लिए क्लाइंट हो, ठीक है, और आप डेयरी ऑनर भी हो, एक ही बात है। तो अब मैं यहाँ पर आपकी डेयरी ऐड कर देता हूँ। तो डेयरी ऐड करने के लिए सबसे पहले मेरे को डेयरी का नाम लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखूँ, तो दोस्तों यहाँ पर डेयरी का मैंने नाम लिखा है शिव डेयरी। अब डेयरी चलाने वाले का नाम मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर डेयरी चलाने वाले का नाम मैंने लिख दिया है दिनेश। अब मैं जो दिनेश है उसके मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ। दोस्तों डेमो के लिए नंबर मैंने 0000 डाल दिए, और डेयरी का लोगो का URL आप यहाँ पर डालेंगे तो लोगो भी दिख जाएगा, ठीक है। अब डेयरी का एड्रेस डालना है, तो मैं एड्रेस डाल देता हूँ चित्तौड़, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डेयरी का नाम, ये सारे डिटेल फिल कर लिए। लोगो में अभी नहीं डालना चाहता हूँ तो मैं रहने देता हूँ। अब मेरे को इसको क्लाइंट को रजिस्टर करना, ये काम सुपर एडमिन का है। आप जैसे हमें मेल ID से कॉन्टेक्ट करेंगे तो हम आपको बना देंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपके डेयरी का कोड बन के आ चुका है, और आपकी डेयरी का नाम आ चुका है शिव डेयरी, और आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा, और आपके मोबाइल नंबर यहाँ पे आ जाएंगे, और आपका अकाउंट अभी क्या है दोस्तों, एक्टिव है, ठीक है। अब टाइम टू टाइम आपको सब्सक्रिप्शन रिन्यू कराना रहता है, और कोई भी डिटेल आप इनमें से चेंज करवाना चाहे तो करवा सकते हैं, लेकिन डेयरी कोड एक बार रजिस्टर होने के बाद चेंज नहीं होता है, और इसी के थ्रू आपका जो सब्सक्रिप्शन है उसको हम एक्टिव रखते हैं।
दोस्तों यहाँ पर आप देखिए पासवर्ड भी आपको यहाँ पे मिल चुके हैं, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये हमारा जो आईडी है इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर जो हमारा डेयरी कोड है वो हमारा पासवर्ड है। तो दोस्तों एक बार दोबारा हम इस पेज पर चले जाते हैं। यहाँ पर हम यूज़र मैनेज करे में जाएंगे। देखिए यहाँ पर हमारे डेयरी का नाम आ चुका है और मेरा नाम सब कुछ आ रहा है, एडिट और सब कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए डेयरी की आईडी मिली है 6, डेयरी का कोड मैंने आपको दिखा दिया था। यहाँ से ये मामला आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो यहाँ से शिव डेयरी के लिए जैसे आप किसी वीएलसी हेल्पर को चुनना चाहे तो चुनवा सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ जो दिनेश है वो उसने किसी रमेश को रखा कि भाई आज रमेश तू जा काम करके आ जा, तो रमेश के मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। तो उधर मैंने मोबाइल नंबर 00 एंटर किए थे, यहाँ पे मैं एक एक कर देता हूँ। अब यहाँ पर मेरे को ईमेल आईडी ऐड करनी है, ठीक है, तो मैं ईमेल आईडी ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ईमेल आईडी भी ऐड कर ली है। अब मेरे को यहाँ पे पासवर्ड जनरेट करने, तो मैंने ये पासवर्ड जनरेट कर लिए। यानी अब शिव डेयरी के लिए एक हेल्पर रखा है, जो भी दिनेश है उसने, यानी काम सुपर एडमिन ही करेगा आपके लिए हेल्पर ऐड करने का बाद काम। लेकिन एक बार हेल्पर ऐड हो गया आपका तो वो उसका मोबाइल नंबर और उसके पासवर्ड से अपनी ऐप में लॉगिन करेगा और वो सारे काम कर पाएगा जो हमने पहले परमिशन दी थी, ठीक है। अब उसका दिनेश का एड्रेस भी तो लिख देते हैं, सॉरी दिनेश क्या इसका रमेश का एड्रेस इसका लिख देते हैं उदयपुर, लेकिन रहता कहाँ है दिनेश के घर पे और क्या करता है डेयरी चलाने का काम करता है। अब इसको भी हम कर लेते हैं सेव। तो यहाँ पर आप देखिए 2 रोल हमने यहाँ पे बना लिए हैं, एक वीएलसी हेल्पर का और एक डेयरी ओनर का। और भी आप चाहे मल्टीपल आपके दिमाग में आ रहे रोल आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए और शिव डेयरी से रिलेटेड हमने 2 बंदों को इसमें ऐड कर दिया है। अब आगे की जानकारी मैं आपको बताता हूँ। आगे की जानकारी है दोस्तों, देखो डेयरी रजिस्टर हो चुकी है और परमिशन हमने सेट कर ली है। अब भाई डेयरी में मेंबर को जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि अब गांव गांव जाएंगे दूध कलेक्शन करने या सेंटर पर कोई आएगा दूध लेके, तो भाई उसको हम रजिस्टर करेंगे तभी तो उसकी एंट्रियाज कर पाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन के लिए काफ़ी सिंपल स्टेप है, आपको आ जाना है मैनेज फार्मर्स में। ये मैनेज फार्मर का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने कुछ लोगों को ऐड कर रखा है, लेकिन अब हम यहाँ पर न्यू मेंबर को ऐड कर लेते हैं। इनको मैं हटा देता, लेकिन गड़बड़ी हो गई कि भाई डिलीट का बटन नहीं दिया। चलो डिलीट का बटन तो दे देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ऐड न्यू मेंबर पर क्लिक कर लेते हैं। ऐड न्यू मेंबर पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर सिलेक्ट डेयरी पर क्लिक करेंगे। हमारे पास एक डेयरी जो रजिस्टर्ड आ रही है शिव डेयरी, इसको सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर शिव डेयरी पर किसान का कोड ऑटोमेटिक 1 आ चुका है। आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि पहले कितने मेंबर थे, किसका कोड क्या था, ऑटोमेटिक होता रहेगा। अब यहाँ पे जैसे मान लेते हैं शिव डेयरी पर एक कोई आदमी दूध लेके आया, उसका नाम है रामू काका, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पर एक आदमी दूध लेके आया जिसका नाम है रामू काका, तो मैंने यहाँ पर उसका नाम लिख दिया है। अब मैं मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप विलेज का नेम लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये विलेज का नेम लिख दिया। फिर यहाँ पे आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन फीस भी ले सकते हैं, जैसे मैं इससे ले लेता हूँ 100 रुपये, है ना। और आप चाहें तो मत लीजिए, शुरू में बिल्कुल मत लीजिएगा, और बाद में अगर ले भी सकते हैं और किसानों को फ़ायदा दीजिएगा अगर आप कुछ लेते हैं तो। फिर आधार नंबर में ये इंटर कर देता हूँ, डेमो आधार कार्ड। डिफ़ॉल्ट दूध किसका आएगा आप यहाँ से हर एक कस्टमर के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एड्रेस भी मैंने ऐड कर दिया नीलोद। अब यहाँ पर बैंक का नाम मैं लिख देता हूँ SBI। तो यहाँ पर एक अकाउंट नंबर भी मैंने ऐड कर दिया है, IFSC कोड ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर UPI ID भी मैंने डेमो के लिए ऐड कर दी है, जैसे मैं लिख देता हूँ @ तो ये UPI ID ऐड हो चुकी है। अब मेरे को क्या करना है दोस्तों, इस किसान को रजिस्टर करना है। तो मैं यहाँ पर किसान को रजिस्टर करे बटन पर क्लिक करूँगा। तो ये जो मेंबर है ये ऐड हो चुका है और इसकी ID भी हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। तो अब हमने मेंबर ऐड कर लिया, एक मेंबर और ऐड कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऐड न्यू मेंबर पर क्लिक करूँगा, सिलेक्ट डेयरी पर क्लिक करूँगा, कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा और दूसरा नाम मैं लिख देता हूँ SEETA सीता। मोबाइल नंबर मैं लिख देता हूँ, रूट का नाम लिख देता हूँ। शुरुआती रुपये इससे भी हम कितने रुपए लेंगे दोस्तों, 100 रुपये लेंगे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन चार्ज। फिर यहाँ पे आधार नंबर सेम लगा देते हैं, लोधी लिख देते हैं, बैंक का नाम, UPI ID सारे इंटर करने के बाद फिर आपको इसको भी रजिस्टर कर लेना है। तो इस काम के लिए हमने 2 किसानों को रजिस्टर कर लिया है, ठीक है। ये 2 जो हैं ये दोनों ही हमारे अभी डेमो यूज़र हैं, बाकी का भाई इनको हटाना था लेकिन यहाँ मिस्टेक हुई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो हमने अभी तक क्या कर लिया दोस्तों, फार्मर्स हैं या जो हमारे मेंबर्स हैं उनको ऐड कर लिया है, ठीक है। अब भाई एक बात बताओ, जब भी तुम डेयरी चलाते हो तो वहाँ पर
एक तो दूध आपको देने के लिए आते हैं और एक आपसे लेने के लिए आते हैं। तो मान लो 2 जने कोई है जिनके गाय भैंस नहीं मिलती और वो आपके यहाँ से दूध ले जाना चाहते हैं आपकी डेयरी से, या फिर आप बाइक पर भी किसी को दूध उल्टा देते हो, तो उनका मैनेजमेंट भी तो साथ साथ ही करना पड़ेगा। तो एक बार 2 ऐसे लोगों को पकड़ के ले आते हैं जो हमारे कस्टमर बनेंगे। ये तो है भाई हमारे किसान मेंबर। अब हमें 2 कस्टमर रजिस्टर करने हैं, तो कस्टमर रजिस्टर करने के लिए आपको लोकल कस्टमर में आ जाना है। यहाँ पर आपको अपनी शिव डेयरी सिलेक्ट करनी है, क्योंकि इस डेयरी के लिए हम कस्टमर ऐड कर रहे हैं। तो अभी यहाँ कोई कस्टमर नहीं दिखाई दे रहा है, तो कस्टमर ऐड करने के लिए आपको लोकल सेल में आना है। अब भाई यहाँ पर आपको डेयरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, आपको नहीं करनी पड़ेगी, है ना, जो आप ऑनर हो ना, आपको नहीं करनी पड़ेगी। अब जैसे मान लो अगर आप किसी को डायरेक्ट दूध सेल कर रहे हो, जैसे किसी ने 50 रुपये दिए आपको, मान लो 50 रुपये दिए, तो आपको इतना दूध उनको दे देना है। अरे भाई मिक्स रेट के 65 रुपये ले रहे हो, भाई मैं तो 60 लेता हूँ, गड़बड़ हो गई। इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। आपको रेट सेटिंग में आना है और यहाँ पर मिक्स की रेट कितनी कर देनी है, 60। तो आपकी डेयरी के लिए रेट कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। और जो उधारी वाले आते हैं, मान लो उनके 100 रुपये माइनस में चले गए, तो उसके बाद उनको अलर्ट दे देना कि भाई पैसा बहुत ही कम बचा है। आप चाहते हैं कि भाई 300 से ज़्यादा मैं उस बंदे को उधार नहीं दूंगा, तो यहाँ पे अधिकतम 300 की लिमिट लगा देनी। इसके बाद वो बटन ही काम नहीं करेगा, उसको जाके पैसा लाना ही पड़ेगा। आप सेव सेटिंग पर क्लिक कर लीजिएगा। आप कोई सी भी रेट अपनी डेयरी के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आप देखो 60 रुपये अपडेट हो गया है, तो भाई पैसा अब मैं 60 रुपये लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने 60 रुपये लिखा, 1 लीटर दूध मिल रहा है, ठीक है। और पहले 77 ही मिल रहा था 50 रुपये में। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए मैं इस एंट्री को सेव करूँगा। तो यहाँ पर देखो एंट्री आ चुकी है, ठीक है। ये हमने दूध डायरेक्ट सेल किया है, पैसा आ गया, दूध गया, बात खत्म। और ये अपने फाइनल PL प्रॉफिट लॉस में शामिल हो जाएगा। यहाँ से मैं चाहूँ तो इस एंट्री को डिलीट कर सकता हूँ। चलिए अब कोई बोल रहा है कि भाई मुझे तो गाय का दूध चाहिए, तो लो उसके 60 रुपये पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं उसको 50 रुपये का दूध दे देता हूँ। तो ये 83। तो यहाँ पर मैंने 110 रुपये का दूध सेल कर लिया है। और ये डिपॉजिट उसके लिए जो उधार वाले होते हैं, अब यहाँ पे उनके वॉलेट बना लेते हैं। जैसे मान लो कोई एक आदमी ने आपके यहाँ बंदी कर रखी है, भाई मेरे को रोज़ 20 रुपये का दूध दे देना और 10 दिन के मैं तेरे को 1000 रुपये दे दूँगा। तो मैं एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, आपको उनको कैश सेल में नहीं रखना है, ऐसे लोगों को रखना है एड न्यू में। यहाँ पे उसका कुछ भी कोड दे देना है, जैसे मैं दे देता हूँ 01, ठीक है, या फिर मैं ए कोड दे देता हूँ ए, और उसका नेम लिख देता हूँ। जैसे मैंने नाम लिखा यहाँ पे मांगी भाई, ठीक है, और मोबाइल नंबर भी मैं ऐड कर देता हूँ और उसके लॉगिन पिन भी बना लेता हूँ। तो यहाँ पे उसके मोबाइल नंबर लिख दिए, यहाँ पे लॉगिन पिन बना लिए, ताकि वो एप्लीकेशन में लॉगिन करके देख सके कि भाई उसका अकाउंट का स्टेटस क्या चल रहा है। अब मैं इसको कर देता हूँ सेव। डायरेक्ट सेल करेंगे तो हो जाएगा, बाकी आपको इसमें आना है। आप जैसे ए फॉर एप्पल टाइप करेंगे, यानी उसका कोड क्या था ए, और ए टाइप करेंगे, यहाँ पर उसका रिकॉर्ड आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए डायरेक्ट सेल का तो मैंने बता दिया है, और इसका अलग से मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। ओके, तो ये सेल का सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल के लिए हमने यहाँ पर आज 110 रुपये का दूध बेचा, ये आप याद रखिएगा। फिर दोस्तों आगे की बात करें अगर अपन, तो हमें अपने कुछ प्रोडक्ट भी इस प्लगइन में ऐड, इस सॉफ्टवेयर में ऐड करने पड़ेंगे शिव डेयरी में। जैसे मान लो घी की सुविधा उपलब्ध है, पशु आहार की सुविधा उपलब्ध है, कैल्शियम की सुविधा उपलब्ध है, या शिव डेयरी वाला मेंबरों को कभी कभी रिचार्ज भी कर देता है, या फिर शिव डेयरी वाला कभी कभी मेंबरों को 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये, 2000 रुपये कभी कभी एडवांस भी दे देता है। अगर उसकी ऐसी हैबिट है और वो नहीं देना चाहता है, फिर भी कस्टमर मांग लेते हैं, तो उसका सोल्यूशन अब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमें हमारे प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं। तो प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए सबसे पहले हमको ऐड प्रोडक्ट में आ जाना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी डेयरी सेलेक्ट करनी है, आपको नहीं करनी पड़ेगी, हालांकि मुझे करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर मान लो कोई पशु आहार का कट्टा है मेरे पास, तो मैं लिख देता हूँ PASHUAAHAR, पशु आहार लिख दिया, ठीक है। अब ये तभी टिक करना है जब आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। फिजिकल प्रोडक्ट दे रहे हैं तो इसको अनटिक रखना है। अब कोई फ़ोटो आप चाहे तो यहाँ अपलोड कर सकते हैं, अपने पशु आहार का फ़ोटो खींच के डाल सकते हैं। अब भाई अलग अलग वेरिएंट होते हैं, मान लो जैसे पशु आहार भी एक ही हमारे पास मुद्रिका, ठीक है। अब मुद्रिका एक तो है गोल्ड, ठीक है, और एक वेरिएंट और ऐड कर देता हूँ, एक है बफेलो स्पेशल, यानी 2 वेरिएंट है। अब ये मैंने ख़रीदा मान लो 1495 में, और ये ख़रीदा मैंने 1750 में। अब भाई रेगुलर प्राइस मेरे को इसकी रखनी है 1495, ग्राहक से कुछ नहीं लेंगे। सेल प्राइस भी मेरे को यही रखनी है 1495, ठीक है। आप चाहो तो इसको 1500 में भी बेच सकते हो। मान लो रेगुलर प्राइस आप 1500 रख रहे हो, ठीक है, और 1495 में बेच रहे हो, इसकी प्राइस आप 1750
रेगुलर प्राइस की 1755 रख रहे हो, ठीक है, और इसको आप 1750 में बेच रहे हो, तो ये काम सेट बैठ जाएगा। अब आपके पास कितने कट्टे हैं, बाद में आप स्टॉक अपडेट कर सकते हैं। जैसे मान लो इसके कट्टे मेरे पास 10 पड़े हैं और इसके कट्टे मेरे पास 10 पड़े, तो अब मैं इसको कर दूंगा सेव, ठीक है। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है यहाँ पर सेव हो चुका है, ठीक है, और लिस्ट में भी आ जाएगा। प्रोडक्ट लिस्ट में मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे जैसे मैं शिव डेयरी सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर दिखा देगा 2 कट्टे हैं हमारे पास, एक तो मुद्रिका गोल्ड है और मुद्रिका बफेलो स्पेशल है। दोनों की रेट यहाँ पे आ चुकी है। 10 कट्टे ये पड़े हैं स्टॉक में और ये पड़े, चाहो तो एडिट कर सकते हो, स्टॉक इन भी यहाँ से कर सकते हो। स्टॉक आउट ऑटोमेटिक सेल होता जाएगा। चलिए आगे का मामला मैं आपको समझाता हूँ। स्टॉक में ऐड करना आ गया, एक प्रोडक्ट और ऐड कर लेते हैं। जैसे मान लो सबसे आपका फेवरेट काम, कस्टमर बोलता है कि भाई यार ले रिचार्ज कर दे, पैसे दूध में से काट लेना, तो उस कंडीशन में आपको अपनी डेयरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ MO। यहाँ पर मैं इस वर्चुअल को टिक कर दूंगा, क्योंकि भाई मोबाइल रिचार्ज ऐसे थोड़ी हम उसको घर पे उसके देख के आ रहे हैं, नहीं, हम अपने फ़ोन से करेंगे, पैसे ही कटेगा, उसको कोई चीज़ फिजिकली नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे भाई मेरे पास है 299 का प्लान, वैसे हट गया है, एयरटेल वालों ने जियो वालों ने हटा दिया है, फिर भी चलो कोई बात नहीं, अपन लिख देते हैं। तो भाई इसके हमारे पास कितने परचेज यानी 299 अपने खाते से कटेंगे, नहीं 301 कटेंगे, ठीक है, 2 रुपये ज़्यादा करते हैं ना वो। रेगुलर प्राइस भी मैं रखूँगा 301 और सेल भी रखूँगा 301, ठीक है। तो 2 रुपये वो कट रहे हैं, वो हमने एक्स्ट्रा जोड़ लिए। मान लो एक और प्लान ऐड करना है, जैसे आप 349 का प्लान ऐड करना चाहते हो, जैसे एयरटेल वालों ने किया है, तो यहाँ पर 349 में ही देना चाहते हैं और डिस्काउंट कुछ नहीं देना चाहते, 349 ही लगा। 351 रेगुलर प्राइस आप 351 कर सकते हो, ताकि वो GST का पैसा आपके ऊपर नहीं पड़े, वो प्लेटफॉर्म फीस नहीं लगती है ना, वो वाली बराबर से बराबर पड़ जाएगा। आप चाहे तो 1-2 रुपये उसमें ले भी सकते हैं, लेकिन अपने मेंबर से यार लेके क्या करना है। चलो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। यस, यहाँ पर देखिए हमारा रिचार्ज वाला कॉन्सेप्ट भी सेट हो चुका है। 2 प्रोडक्ट हमने यहाँ पर ऐड कर लिए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब भाई डेयरी की सबसे बड़ी जान होती है, वो होती है रेट चार्ट। यानी कि भाई आप मैनुअल कैलकुलेशन करते हो, फेड पे पैसा निकालते हो, गुणा भाग करते हो, तो अब उसके लिए हमें रेट चार्ट में आ जाना है। ये सारा ऑटोमेटिक काम है। यहाँ पर देखिए अभी तक हमारे पास कोई रेट लिस्ट नहीं है और अभी हम तुरंत रेट लिस्ट बना लेते हैं। रेट लिस्ट बनाने के लिए ऐड न्यू रेट लिस्ट पर क्लिक करेंगे, शिव डेयरी को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मान लो आज की तारीख में लिख देता हूँ है 28/08/2026, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ टाइप की मिल्क ऐड करनी है, रेट लिस्ट अपडेट करनी है, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर इफेक्टिव डेट यानी कब से आपको रेट लिस्ट लागू करनी है, यानी जैसे मान लो आज 28 तारीख है, आप चाहते हैं कि भाई अभी 8वां महीना चल रहा है ना, अगस्त चल रहा है, और आप चाहते हैं कि सितंबर से मैं डेयरी मतलब मेंबरों को 2 रुपये फेट लीटर माते ज़्यादा देना चाहूँ, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 1 तारीख सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। ये रेट 1 तारीख से अप्लाई होगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं अभी की कर रहा हूँ, क्योंकि आज हम एंट्री करेंगे ना, अभी आपको मैं कलेक्शन करके दिखाऊंगा, इसीलिए मैं ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए मैं अभी टुडे कर रहा हूँ। लेकिन आप जिस दिन से रेट लागू करना चाहे वो डेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ ऑफिशियल रेट चार्ट। अब मैं लिस्ट बना लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे हमारा ये रेट चार्ट एक्टिव है और रेट चार्ट के स्पेशल कोड आ चुके हैं, ठीक है। और अब ये जो रेट चार्ट है मैं चाहूँ तो यहाँ पे चेक भी कर सकता हूँ, लेकिन चेक करूँ क्या, क्योंकि रेट तो अभी बनाई नहीं है, लिस्ट बनाई है, लिस्ट के अंदर रेट डालनी पड़ती है। तो रेट डालने के लिए मैनेज पे आएंगे, ये मैनेज पे आ गए। अब आप या तो चाहो यहाँ से रेट चार्ट बना सकते हो खुद का, और आप चाहो तो मैनुअल यहाँ पे मतलब ग्रिड के फॉर्म में बना सकते हो, जैसे 3 से 4 के बीच ये मान लो, ये कुछ इस तरीके से ये बनता है। और थर्ड जो मेरा फेवरेट ऑप्शन है वो PDF अपलोड कर दो, सबसे बेस्ट। तो मैं एक PDF अपलोड कर देता हूँ रेट चार्ट की। तो गाइस यहाँ पर एक रेट चार्ट पड़ी है मेरे पास, आप देखो 1/7/2026 की, ठीक है। इस रेट चार्ट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और जैसे आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर आप देखिए नाम आ जाएगा, और पूरी रेट में यहाँ पे कुछ एंट्री आपको दिखाएगा, सारे नहीं दिखाएगा, और बाकी की भी यहाँ पे नहीं दिखाएगा। फिलहाल के लिए रेट पूरी यहाँ पे आ चुकी है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, फेट SNF का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। आप CLR वो लगाना चाहे तो भी आप कस्टम बना सकते हैं, या फिर मैं तो फेट SNF भी मानता हूँ, लेकिन इन फ्यूचर आप दूसरे भी बनाएंगे तो वो भी हम अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2/8 और 8 एक SNF पे 28 रुपये पड़ रहे हैं, 2/8 और 8 2 पे 28 रुपये पड़ रहे हैं। तो ये कुछ इस तरीके से रेट चार्ट में दिख रहा है, ठीक है। तो मैं इसको अपलोड और सेव कर देता हूँ। तो जैसे मैं अपलोड और सेव करूँगा पूरी रेट लिस्ट यहाँ आ जाएगी। देखो ये
ये पूरी रेट लिस्ट आ गई। कितने फेट तक आ रही है मैं आपको बताता हूँ अभी। सबसे नीचे जाते हैं, देखते हैं कितनी बड़ी रेट चार्ट आ चुकी है। ये देखो 10 फेट तक का मामला यहाँ पे अपन को देखने को मिला, यानी पूरी रेट चार्ट 1 सेकंड में हमने बना ली, ठीक है। और आप चाहो तो यहाँ से एंट्री हटा भी सकते हो, दोबारा न्यू रेट चार्ट अपलोड कर सकते हो। फिलहाल के लिए हमने रेट चार्ट बना लिया, आपको समझ में भी आ गया होगा। अब आपको चेक करना है, जैसे कोई कहता है 5 फेट पे और 8-5 एसने पे कितने रुपए पड़ रहे हैं, उस कंडीशन में यहाँ पे ये बता देगा 39 रुपये पड़ रहे हैं। कोई बोले भाई ले 8 फेट पे बता, तो ये 8 फेट पे बताओगे तो ये बोलेगा 66 रुपये पड़ रहे हैं। ऐसे मतलब डेमो रेट चार्ट है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी डेयरी के अकॉर्डिंग इसको सेट कर लीजिएगा। फिर दोस्तों आगे की बात करें तो मैनेज से सारा मैनेज कर पाओगे, और यहाँ पर इसको चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, और एडिट करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। सारा ऑप्शन मैंने यहाँ पे दे रखे। एडिट ये डिटेल, या इफेक्टिव डेट आप चेंज करना चाहते हो, या रिमार्क्स चेंज करना चाहते हो, या फिर कोई भी चीज़ चेंज करनी है तो यहाँ से छोटा मोटा कर सकते हो। तो रेट चार्ट हमारा फाइनली बन चुका है, और अब हम कलेक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कलेक्शन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मोड में हम आ जाते हैं LFSA एंट्री। इसमें क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी डेयरी सेलेक्ट करनी रहती है, और जैसे हमने 2 नाम जोड़े थे वो यहाँ आ चुके हैं। एक रामुका का नाम आ चुका है, एक सीता का नाम आ चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, मान लो 1 लीटर दूध हुआ, ठीक है, और फेट आई इस बंदे के 3 और इसने पाए 8.5। तो यहाँ पे रेट देखो ऑटोमेटिक आ जाएगी, अभी देखना रेट आ गई, और यहाँ पे डमरू घुमा और ये सेव हो गया अपने डैशबोर्ड पे। कुछ नहीं करना है, सबसे सिंपल काम। और यहाँ पे अगर ये आदमी 2 बाल्टी लेके आता है, एक गाय की और भैंस की, तो गाय की तो सेव हो गई, अब भैंस की सेव करना चाहो तो भी यहाँ से कर सकते हो। अब सीता की एंट्री यहीं से करे क्या? नहीं, अलग तरीके से करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो LRI एंट्री, यानी दूसरे एंट्री करने का दूसरा तरीका। अब यहाँ पर देखो मैंने शिव डेयरी सेलेक्ट कर ली, और यहाँ पे ये देखो सीता का डाटा, रामू का तो ऑलरेडी देखो अभी उधर से सेव किया ना, इधर डाटा आ गया, बड़ी अच्छी बात है। फिर सीता का डाटा सेव करते हैं। यहाँ पे सीता लाई 2 लीटर दूध, ठीक है, और रेट मान लो इसके भी 33 ही पड़ी, तो ये हो गए इसके 66 रुपये। और यहाँ देखो डमरू घूम रहा है, ऑटोमेटिक से हो गया। और सीता की बफेले को एंट्री भी यहाँ से कर सकते हैं। तो कहने का मतलब एंट्री आप कहीं से भी करो, उसका रिकॉर्ड एक ही रहने वाला है। अब थर्ड एंट्री का तरीका मैं आपको बताता हूँ, इसमें गजब का तरीका है। यहाँ पर भी अपने शिव डेयरी सेलेक्ट कर ली। अब आज की तारीख आ गई इवनिंग की, और यहाँ पर ये देखिए ये आ चुका है। अब यहाँ पे मान लो आपको 1 नंबर कोड डालना है, मान लो 1 नंबर कोड किसका है? रामू काका का। तो 1 नंबर जैसे ही डालेंगे ना, तो यहाँ पर रामू काका का नाम आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको लिखना है, मान लो रामू काका के 1 लीटर दूध है, और रामू काका की 3 फेट आई, और उनके ऐसे ने पाए 8.5। तो यहाँ पर भी देखो ऑटोमेटिक रेट आ जाएगी, ये आ गई, और ये इसको सेव कर लेगा। अगर इंटरनेट नहीं है ना, तो भी ऑफलाइन सेव करेगा, बिल्कुल ऑफलाइन काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी इंटरनेट आएगा ऑटोमेटिक अपलोड कर लेगा। और ऑटोमेटिक नहीं होगा तो ऊपर एक ऑप्शन आता है, उस पर जिसे आप दबाओगे ना, ऑटोमेटिक सर्वर पर डाटा चला जाएगा। फिर दोस्तों एंट्री हमने कर ली, तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको अगला काम बताता हूँ। इसमें ऑप्शन आता है मिल्क रिकॉर्ड। आपने जितनी भी एंट्री की है अपने डेयरी के नाम से, वो सारी एंट्री आपको दिख जाएगी। यहाँ पे अभी हमने 2 एंट्री की थी, वो दोनों एंट्री अभी दिख रही है। अब देखो भाई, अगर आप सिंगल मोड में एंट्री करते हो तो उसमें फेट और एसएनएफ दिखेंगे, और आप डायरेक्ट ही भाई यहाँ पे रेट डालते हो तो फिर उसमें फेट एसएनएफ नहीं आते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इसमें औसत का थोड़ा डिफरेंट रहता है, लेकिन हमारा सिस्टम फिर भी एक्यूरेट करने की कोशिश करता है। अब देखो भाई, 2 जनों की एंट्री की मैंने आपके सामने, और दोनों का दूध कितना हो गया? 3 लीटर। 2 लीटर दूध मैंने सीता का अपडेट कर दिया, और रामू का 1 लीटर कर दिया। कुल कितना हो गया? 3 लीटर, यानी ये गणित सही है। औसत फेट कितनी आ रही? 3, क्योंकि दोनों की फेट हमने 3 एंटर की थी। और एसएनएफ कितने आ रहे हैं? ये। और टोटल पैसा अपन को कितना पे करना है? 99 रुपये पे करने हैं। तो यहाँ पर देखो आप मान लो किसी इस मोड की एंट्री देखना चाहते हो तो देख सकते हो। जिस मोड में आप एंट्री कर रहे हो उसका डेटा भी एक साथ चाहो तो देख सकते हो। जैसे सिंगल मोड की देखना चाहता हूँ तो सिंगल मोड में मैंने रामू काके की एंट्री की थी, है ना, पहले उसमें की थी, फिर वापस इसमें कर ली थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें कुछ नहीं दिखा रहा है, और इसमें भी ये दिखा रहा है, ठीक है। LRA में मैंने सीता की एंट्री की थी, डायरेक्ट मैंने रेट लिख दी थी, सीधी सी बात है। LRA यानी लीटर, रेट और अमाउंट, ठीक है, इस तरीके से। चलो ये आपको समझ में आ गया होगा, यानी हमने एंट्री कर ली, और कभी गलत एंट्री हो जाती है तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। ये बात भी आपको समझ में आ गई। मान लो यहाँ पे फेट एसएनएफ तुम प्लस माइनस कुछ कर रहे हो तो ऑटोमेटिक लाइव रेट भी अपडेट हो जाएगी और अमाउंट भी अपडेट हो जाएगा। ये एक अच्छी बात है। मान लो आप चाहते हो कि भाई अरे यार सीता के दो तो सुबह आए ही नहीं, इसके नाम पे एंट्री हो गया, आपको हटाना है तो डिलीट बटन दबाओ, हट जाएगा। दिखाता हूँ, यहाँ पे सीता का नाम हट चुका है, ठीक है। भले मैं ऑल मोड करूँगा तो भी यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, सिर्फ रामू का आएगा, सीता का डाटा उड़ा दिया।
अरे यार सीता का तो दूध आया था, वो तो वापस चाहिए, तो रिसाइकल बिन में आ जाना है। यहाँ से ये जो एंट्री है देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, इसको आप दोबारा रिस्टोर कर सकते हो, आपको दोबारा उनमें जाके इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ये एंट्री वापस चली गई उधर। अब मैं आपको दिखाता हूँ आई कि नहीं आई। ये देखो यहाँ पर आप देखिए सीता की एंट्री दोबारा आ चुकी है, यानी डेटा लॉस की प्रॉब्लम भी ख़त्म। अब यहाँ पर अगला ऑप्शन हमें मिलता है दोस्तों, बड़ा गजब का ऑप्शन है। स्टार्ट कलेक्शन मैंने आपको बता दिया, और ऑल रिकॉर्ड का मैंने आपको बता दिया, और अब डिडक्शन का आता है। तो डिडक्शन को अब हम देख सकते हैं, ठीक है। तो उससे पहले कलेक्शन मैंने आपको बता दिया। हाँ भाई, जैसे मान लो अपन को अब ये हमने इस शिफ्ट का दूध कलेक्शन कर लिया। जैसे मान लो मैं आपको दिखाता हूँ, आज शाम का जितना भी दूध है उसको कलेक्शन कर लिया, और अब हमसे कोई मांग रहा है भाई मेरे को 20 रुपये दे दें। जैसे मान लो ये रामू काका, ये अपन को बोल रहे कि लाओ मुझे 20 रुपये चाहिए यार, तुम मुझे दूध दे रहा हूँ, दूध में से काट लेना। तो आपको कुछ ही नहीं करना है, बड़ा सिंपल सा काम है। आपको यहाँ पर आना है गेट एडवांस और आइटम में। इस ऑप्शन से आप क्या कर सकते हैं, देखो अपनी डेयरी सेलेक्ट करनी है, वैसे आपको नहीं करनी पड़ेगी, मुझे ही करनी पड़ रही है। और यहाँ पर आप नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा रामू काका। अब रामू काका को बीड़ी के बंडल के 20 रुपये चाहिए, तो यहाँ पे देखो रामू काका दूध 33 रुपये का हुआ है अभी तक, तो ये बोल रहा है 33 रुपये है रामू काका जी आपके पास, ठीक है। अब रामू काका को आपको कितना पैसा देना है, चाहो तो आप 20 रुपये दे दो, ठीक है। यहाँ पे कोई रिमार्क्स कि बीड़ी के बीड़ी के पैसे देने हैं ना, इसको आप सेव कर लो। जैसे आप सेव करेंगे रामू काका खाते से 20 रुपये उड़ गए, ये मामला है। अब रामू काका के खाते में कितने पैसे बचे हैं, 13 रुपये बचे हैं। बाकी के रामू काका क्या पी गए, बीड़ी पी गए। अगर आप चाहते हैं नहीं अपन को सीता को बाटा का कट्टा देना है या सीता के रिचार्ज करना है, तो आप यहाँ पर आ जाइएगा। जैसे मान लो मैं मोबाइल रिचार्ज में आ गया, और यहाँ पे सीता को पूछेंगे कितने का रिचार्ज करना है, वो बोलेगी 301 का करना है, तो यहाँ पे दबा के 301 सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। या क्वांटिटी ऑलरेडी आ गई और पैसे 301 आ गए। अब उसके फ़ोन नंबर लिख लो कि इस नंबर पे रिचार्ज किया, और इसको सेव कर दो। जैसे आप सेव करोगे, सीता के खाते से पैसे कट गए, 66 रुपये का दूध हुआ सीता के, 235 रुपये माइनस में चले गए। अब यार भाई कोई ज़्यादा ले गया तो 1000 रुपये का दूध लाइन 5000 लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, लिमिट लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 2000 तक की लिमिट लगाई है, अभी तो 235 माइनस गया है, ठीक है। मान लो अब सीता जी बोल रही है कि भाई साहब पैसा चाहिए, कितना, 2000 दे दो, ठीक है। ये 2000, तो ये लो, सेव करूं। अब ये बोलेगा लिमिट ब्लॉक है भाई, 2000 के ऊपर जा रहे पैसे, ना मिलेंगे बाबा, इतने पैसे वापस लेऊंगा कैसे तुमसे। तो इस तरीके से अपन कंट्रोल कर सकते हैं। ये लिमिट आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखिए दोनों की कटौतियाँ यहाँ पे आ चुकी है, और ये यहाँ पे 301 रुपये ये उड़ चुके हैं, और यहाँ पर भी ये आप देख सकते हैं 20, ठीक है। और आप कट्टा भी काटना चाहे तो यहाँ पे काट सकते हैं। जैसे मान लो पशु आहार पे सिलेक्ट किया हमने पशु आहार, ठीक है। फिर वेरिएंट सिलेक्ट किया 1495, लेकिन अभी कटेगा नहीं क्योंकि ये नेगेटिव में बैलेंस जा रहा है इसीलिए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैंने आपको डिडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसको बता दिया है। अब भाई अपना जो शिफ्ट हो जाता है उसका काम कंप्लीट हो जाता है। जैसे आज शाम को आपने दूध भरा और उसका सारा काम कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको उसका एनालिसिस करना है कि भाई आज मेरे को फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, कमाई कितनी हुई, या फिर कोई कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई, रास्ते में दूध कहीं ढुल तो नहीं गया, या फिर कहीं वजन में गड़बड़ तो नहीं हो गई, ठीक है। तो ये, या फिर आपने दूध कलेक्शन किया उसमें और लास्ट में कोटियों का वजन किया उसमें गड़बड़ आ गई, या फिर फैट में डिफरेंट आ रहा है, वो सारा आप एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले शिफ्ट एंड एंट्री में आ जाना है। ये शिफ्ट एंड एंट्री, इसमें आपको सबसे पहले अपनी डेयरी सेलेक्ट करनी है। अरे मेरे को करनी पड़ेगी यार। अब मान लो आपने यहाँ से 4 लीटर गिन लेते हैं, मान लो थोड़ा बहुत दूध वो सैंपल का होता है ना बाल्टी में, उसके से 4 लीटर भेजा, ठीक है। आगे से फेट आई दोस्तों 2.9 फेट आई, ठीक है। और ऐसे ने पाए 8.4, और यहाँ पे आपका वो सामने से आपके मैसेज आता होगा, पर्ची आती होगी, या कुछ भी मतलब वो आपका कम्युनिकेट के थ्रू भेजते होंगे। जैसे मान लो वहाँ से आपके दूध आया 3.8 लीटर दूध आपका वहाँ से आया, और फेट आई आपके 2.8, और यहाँ पर ऐसे ने पाए आपके 8.3, और पैसे आपके बने मान लो आपके 97 रुपये बने, ठीक है। टोटल इस अमाउंट के इस दूध के आपके 97 रुपये आगे से आए। तो अब आप इसको सेव करके इस शिफ्ट को लॉक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये इस शिफ्ट का डाटा आपके यहाँ सेव हो चुका है, ठीक है। अब आप चाहो तो यहाँ पे शिफ्ट का रिकॉर्ड देख सकते हो कि कौन कौन सा डाटा आपने सेव कर लिया।
अब यहाँ से मैं अपनी शिफ्ट डेयरी सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आप देखिए ये बता रहा है कि शिफ्ट लॉक हो चुका है, आप चाहो डिलीट कर सकते हो या अनलॉक करके इसमें कुछ एडिट करना है तो कर सकते हो। फिलहाल के लिए मेरे को कुछ नहीं करना है इसमें और इस तरीके से डाटा फीड करना है बस। अब मैं रिपोर्ट देखता हूँ कि भाई मेरे को शाम में क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। तो ये देखने के लिए सबसे पहले मैं आ जाऊँगा आपके सामने, किधर आएंगे किधर आएंगे किधर आएगा, शिफ्ट रिपोर्ट में आएंगे। यहाँ पर आप देखिए गाइस, अपनी डेयरी सिलेक्ट कर लेते हैं शिव डेयरी। शिव डेयरी में 28 तारीख शाम को जो हमने कलेक्शन किया उसमें 99 रुपये का पैसा अपन को किसानों को देना है। और यहाँ पे ये डाटा हमने यहाँ से भेजा था, 1 लीटर ज़्यादा बन गया था, लेकिन भाई यहाँ गड़बड़ हुई है, अपने आगे से 3.8 ही आया तो भाई 200 ग्राम डिफरेंट आ गया। प्लांट वाले दूध बीच में ढोल दिया, अब अपने ऊपर आएगा, कुछ भी कर दिया उन्होंने अपने ऊपर आएगा। भाई फेट भी कमाई है, मैंने तो 2.9 भेजी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 0.1 पॉइंट कम आया है मेरे। वहाँ पे यहाँ से तो मैंने 2.9 भेजी और 2.8 ही आया। देखो 1 पॉइंट उड़ गया, पॉइंट के पैसे कितने बने वो बात मैटर करती है। अब देखो यहाँ पर आप देखो 100 और यहाँ पे जैसे ने अब कितना डाउन चला गया 10। यहाँ पर फिर भी अपना प्रॉफिट बन रहा है, कैसे मैं बताता हूँ। एक बार सबसे पहले लोकल सेल को चालू कर देना है। भाई आपने 110 रुपये का दूध क्या कर दिया था, बेच दिया था, इसीलिए आप प्रॉफिट में हो। 110 घटा लो तो आपको नुकसान होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, 99 रुपये का दूध आपने 99 रुपये किसानों को देने हैं, 97 रुपये वहाँ से आए हैं, तो 1 रुपये का डिफरेंट आ रहा है। मैं इसे समझाना चाहता हूँ, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो, यहाँ से कुछ भी ऑप्शन हटाना हटा सकते हो, दिखाना दिखा सकते हो, आपके ऊपर है। चलिए यहाँ तक की स्टोरी मैंने आपको समझा दी, जो कि काफ़ी मज़ेदार और खूबसूरत स्टोरी रही है। अब दोस्तों जब भी हम कलेक्शन करते हैं, लोकल सेल का मैंने बता दिया, कुछ भी आइटम देना उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, लोकल कस्टमर की रिपोर्ट देखना मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ ये तो बता ही दिया है वैसे ही। जैसे लोकल कस्टमर पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम अपने डेयरी सेलेक्ट करते हैं। अभी शिव डेयरी के लिए पता नहीं कोई जुड़ा नहीं है, क्योंकि वो मैंने बताया था ना जुड़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। हम जैसे जुड़ेंगे यहाँ लिस्ट आ जाएगी उनकी और उनकी सारी रिपोर्ट यहाँ दिखा देगा कब उन्होंने पैसा दिया। फिर दोस्तों आता है शिफ्ट ऑडिट का ऑप्शन। इसमें यह होता है कि जैसे कोई आपका मेंबर है, मान लो एग्जाम्पल के लिए शिव डेयरी का किसान के अनुसार देख लेते हैं। जैसे कोई मेंबर है, जैसे रामू काका है, ठीक है, उनका दूध हमें चेक करना है कि उनका दूध बराबर हो कि नहीं है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ 1, इंटर दबाऊँगा, +2, यानी रामू काका 1 लीटर दूध ही था क्या, तो यहाँ पे ये मैच हो गया, यानी रामू काका ने 1 लीटर दूध दिया था और पहले हमने रिपोर्ट में भी ये देख लिया था, ठीक है। तो ये मामला आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे मान लो सीता सेलेक्ट की हमने और लोड गया, तो यहाँ पे सीता का कितना दूध था मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो 4 लीटर मैंने कर दिया, तो भाई ओवर लिमिट हो गई है, तो ज़्यादा हो गया, सीता का दूध कुल 4 लीटर आए ही नहीं, ठीक है। सॉफ्टवेयर में 2 लीटर बता रहा है और इधर 4 लीटर बता रहा है, यानी 2 लीटर की गड़बड़ दिखा रहा है। इसको रीसेट करके देखते हैं। जैसे मान लो सीता ने कितना दूध दिया, 2 लीटर, ठीक है। तो अब देखो 2 से 2 बराबर हो गया, ये मैच हो गया। यानी आप हर महीने के जो कार्ड भरते हो ना, उसमें भी आप ये चीज़ चेक कर सकते हो और यहाँ पे बता भी देगा ये कब कब का क्या डेटा आया है। तो ये आप इसमें आप जो मेंबर्स के कार्ड होते हैं उनमें चीज़ें चेक कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल है। आप दूध जोड़ते जाओ, इंटर दबाओ, जैसे 2 + 5 7 8 10 ऐसे जोड़ते जाओ, इंटर दबाते जाओ, ऑटोमेटिक सारा कैलकुलेशन हो जाएगा। फिर अब बात करें भाई मेंबर को पैसा देने की बारी आती है, तो पैसा देना पड़ेगा। तो पैसा देने के लिए आपको आ जाना है पासबुक और बिलिंग में। जिसे आप यहाँ पे आएंगे, आपको डेयरी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको मान लो आपके सामने आ गई मिस सीता, और सीता को चाहिए दूध का पैसा, तो जनरेट करना है। यहाँ पे आप देखिए 2 जनों के नाम आ रहे हैं, एक सीता का नाम आ रहा है और एक ये आ रहा है। अब सीता का पैसा तो जमा हो चुका है, आपको पता है ना, सीता ज़्यादा पैसा लेके चली गई थी, उसके रिचार्ज कर दिया था, बन तो 66 रुपये रहते और ये इतने दे दिए। चलो खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे इसका बटन गायब हो गया है क्योंकि भाई इसका तो पैसा ऑलरेडी माइनस है। चलो खैर कोई बात नहीं। अब रामू काके के पैसे बचे हैं 113 रुपये, वो उनको दे देते हैं। तो इस पर दबाएंगे, पर भाई मेरे पास 113 नहीं है, मेरे पास तो 100 रुपये है, तेरा बाद में ले लेना। तो यहाँ पे अपन को जितना अमाउंट दे रहे उतना इंटर कर लेना है और फिर लिख देना है। तो ये आपको सेव कर लेना है, फिर ही अपना सॉफ्टवेयर क्या बताएगा। देखो पेमेंट हो गया,
अब यहाँ पर बताएगा भाई 13 रुपये फिर भी बाकी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। भाई यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है बिलिंग की, ठीक है। आप जितने दिन का बिलिंग बनाना चाहो मेंबर के लिए बना सकते हो, 1 महीने का चाहो तो बना सकते हो, 15 दिन का चाहो तो बना सकते हो, 10-10 दिन का चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है। यहाँ पर मैं 1 महीने का बिल बना लेता हूँ, शिव डेयरी में 1 महीने का बिल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये अब जो बिल आएगा 1 महीने का आएगा। जैसे मैं रिसिप्ट पे क्लिक कर लेता हूँ, आप देखिए यहाँ पर रामू काका 1 लीटर दूध आया था 28 तारीख इवनिंग को, और यहाँ पर भाई साहब बीड़ी के 20 रुपये लेके चले गए और हमने ये पैसा भी इनको दे दिया है, तो इनका बिल भी क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे 13 रुपये और बच रहे हैं जो हम अगले साइकिल में दे सकते हैं। ओके, तो ये मामला आपको समझ में आ गया होगा, और ये रसीद आप इसकी प्रिंट करके भी आपके जो कस्टमर है उनको दे सकते हो। चलो, तो यहाँ तक का मामला आपको समझ में आ गया होगा, और आई होप ये प्लगइन आपको समझ में आया होगा। इसमें और कौन कौन से फीचर्स आपको चाहिए आप ज़रूर बताइएगा। इसकी एंड्रॉयड एप्लीकेशन बहुत ही जल्द आने वाली है, एक आपके लिए, क्योंकि आप मिल्क ऑनर है, दूध वाले ऑनर है, दूध इकट्ठा करने का काम करते हैं, या आपके सेंटर है, आपके यहाँ दूध इकट्ठा होता है। और एक जो एप्लीकेशन होती है वो प्ले स्टोर पर ऑलरेडी मैंने डाल रखी है, उसका नाम मैं आपको यहाँ है स्क्रीन पे दे दूंगा, मिल्क डेयरी प्रो नाम है, आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन उसमें भाई वही मेंबर लॉगिन कर पाएंगे जिनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो रखा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा ऑप्शन बता दिया है, और अब आपको ये प्लगइन कैसा लगा, सॉफ्टवेयर कैसा लगा आप ज़रूर बताना। और इसकी ग्लोबल लॉन्चिंग मैं कब करूँगा मेरे को पता नहीं है, लेकिन अभी तक इसमें बहुत कमियां हैं, उन सभी कमियों को दूर करके मैं इसका काम एंड करके फिर सभी के लिए लेके आऊँगा। यहाँ से आप इसको शेयर भी कर सकते हो डायरेक्ट व्हाट्सएप पर, ठीक है। फिलहाल के लिए मुझे नहीं करना है, आप बैक टू रजिस्टर जा सकते हो। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। इसमें और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बची हुई है। स्टॉक रिपोर्ट बचा हुआ है, इसको मैं दिखा देता हूँ। ये देखो इसमें क्या क्या हमने बेचा हुआ आ चुका है। जैसे मान लो 20 हमने स्टॉक में लिए थे, और यहाँ पे 10 ये गए, 10 ये एड ऑन्स हुए थे, ठीक है। और अभी यहाँ पे आउट का नहीं आया क्योंकि वो कट्टा ही नहीं था ना, शायद ऐसा कुछ। तो आई होप आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। शिव डेयरी को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे उसी का डाटा है, उसी को दिखाएगा। तो दोस्तों ये अगर आपको सर्विसेज चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी आप इंक्वायरी करवा सकते हैं, ठीक है, हम बता देंगे। तो आई होप ये आपको पसंद आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।